नमस्कार और राम राम। मैं आप सभी रो मारे यूट्यूब चैनल भानुजी की जीएस माते घणो घणो स्वागत અને અભિનંદન કરો। दोस्तों आपने पतो वेला कि मैं आप सभी रे लिए राजस्थान री भाषा रे महीने राजस्थान रो जी के दिन महीनों पे राजस्थान री कला संस्कृति रे बारे में बात कर रहा। कला संस्कृति रे बारे में अपनी चर्चा जारी ही। अब बात कर रहे आज यहाँ पे एक नवी सरक कला शुरू करी राजस्थान री कला संस्कृति रे महीने पीटीटी स्पेशल पीटीटी स्पेशल अपने कला संस्कृति रो एक बैच शुरू करियो जिने महीने पे संपूर्ण कला संस्कृति रो रिवीजन 3 जुलाई से कर लिया। प्रश्नोत्तर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों रे माध्यमों पे राजस्थान री कला संस्कृति रे बारे में विस्तार में बात करना। तो आज पे राजस्थान में लोक देवताओं संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लाया। लोक देवताओं संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लाया। तो शुरुआत करना पे लोक देवताओं। तो जय गोगा जी में पहली शुरुआत करो तो शुरू करो। पहला प्रश्न है कि गोगा जी से संबंधित असत्य कथन बताइए। यानी गोगा जी संबंधित सत्य कथन नहीं। गोगा जी रे बारे में बात करो तो गोगा जी रो जन्म ददरेवा शुरू रे महीने बिल्कुल सही है। गोगा जी री घोड़ी गोगा बप्पा कहलावे। उपाधि जहार पीर, साक्षात देवता, सांपों के देवता, बिल्कुल 3 कथन सही है। गोगा जी का मेला भाद्र शुक्ल कृष्ण नवमी को नहीं बरता है, ये गलत हो गया क्योंकि मेला बरता है भाद्र शुक्ल कृष्ण नवमी को। गोगा जी का मेला भरता है। गोगा जी के आगे बात गोगा जी के बारे में बात करो तो गोगा जी के पिताजी को नाम जेवर जी और माता रो नाम बात करो तो माता बासल दे। पत्नी के बारे में बात करो तो केलम दे जो कोलूमंड जोधपुर की रहने वाली थी। जाति के बारे में बात करो तो जाति राजपूत और राजपूतों महीने अगर बात करो तो चौहान राजपूतों के महीने अगर बात करो तो जाति चौहान जाति से संबंधित है। वाद्य यंत्र इम्पोर्टेंट है। वाद्य यंत्र डेरू वाद्य यंत्र गोगा जी से संबंधित डेरू वाद्य यंत्र होता है। और जो थान या मंदिर होता है वो सामान्यतः थान किस वृक्ष के नीचे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे मंदिर बना हुआ होता है। उपाधि जहार पीर, साक्षात देवता किसने कहा? मोहम्मद गजनवी ने कहा। गायों के लिए किससे युद्ध किया था? मोहम्मद गजनवी से गायों के लिए युद्ध किया। गायों के लिए मोहम्मद गजनवी से क्या किया? गोगा जी ने युद्ध किया। दूसरे प्रश्न के बारे में बात करो तो दूसरा प्रश्न है कि गोगा जी से संबंधित सत्य कथन बताइए। सत्य कथन बताइए। तो असत्य और सत्य में हम क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पूरा ध्यान से पढ़ना है कि गोगा जी से संबंधित सत्य कथन बताइए। सत्य कथन में बात करूँ तो गोगा जी का जन्म ददरेवा शुरू के अंदर हुआ, बिल्कुल करेक्टेड, बिल्कुल सही है। गोगा जी की ओल्डी किलेरियो की ढाणी सांचौर जालोर में है, बिल्कुल ये भी सर सही है। तीसरा ऑप्शन के बारे में बात करो तो धूर मेड़ी ददरेवा शुरू में जिस स्थान पर गोगा जी का लड़ते हुए शीश गिरा था, इस कारण शीर्ष मेड़ी और धूर मेड़ी नोर हनुमानगढ़ में जैसे गोगा मेड़ी कहती है, गोगा मेड़ी भी कहती है। नोहर हनुमानगढ़ के अंदर है। और नोहर हनुमानगढ़ के अंदर जो गोगा जी के मंदिर का निर्माण करवाया था, उस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। लेकिन इन मंदिरों अगर आधुनिक निर्माता के बारे में बात करो तो आधुनिक निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाए। तो इन मंदिर की आकृति जो नोहर हनुमानगढ़ में जो मंदिर बनाया है, इस मंदिर की आकृति मकबरे नुमा है और प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द का उल्लेख है। प्रवेश द्वार पर किसका उल्लेख है? बिस्मिल्लाह शब्द का उल्लेख है। और किलेरियो की ढाणी जो सासोर के अंदर मंदिर बना हुआ है, तो इस मंदिर का निर्माण राजा राम कुम्हार ने करवाया। एग्जाम के अंदर पूछा गया है, राजा राम कुम्हार ने इस मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया। पुजारी क्या कहलाता है? सायल कहलाता है। सायल
11 महीने के लिए मुसलमान होता है और 1 महीने के लिए हिंदू होता है। उससे आगे बात करो गुरु के बारे में। गुरु के बारे में बात करो तो गुरु गोरखनाथ जी। गुरु के बारे में बात करो तो गुरु गोरखनाथ जी। गुरु कौन है? गुरु है गोरखनाथ जी। तो गोगो जी तो अपने कंप्लीट हो गया। आशा करो कि गोगो जी से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर एग्जाम में आवे तो आप सही करोला। उन्होंने आगे बात करो बाबा रामदेव जी के बारे में। बाबा रामदेव जी के बारे में असत्य कथन बताइए। असत्य कथन बताइए। गुरु का नाम बालीनाथ जी, बिल्कुल सही है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में बालीनाथ जी का मंदिर है, बिल्कुल सही है। अवतार भगवान कृष्ण का माना जाता है, बिल्कुल सही है। और जन्म ऊंडू काश मृत्यु तहसील बाड़मेर में हुआ, बिल्कुल सही है। सवारी लीली घोड़ी गलत है। लीला घोड़ा है। लीला घोड़ा है। सवारी क्या है? लीला घोड़ा है। लीला क्या है? घोड़ा है। घोड़ा है जिसे क्या कहते हैं? रेवंत कहते हैं। लीला घोड़ा है जिसे क्या कहते हैं? रेवंत कहते हैं। बलराम का अवतार किसे माना जाता है? बलराम का अवतार, आपको बलराम का अवतार बताना है कि बलराम का अवतार रामदेव जी को माना जाता है या पाबू जी को माना जाता है, वीरमदेव को माना जाता है या हड़बू जी को माना जाता है। तो बलराम का अवतार किसे कहते हैं? भगवान रामदेव जी के भाई जिसका नाम है वीरमदेव। वीरमदेव को बलराम का अवतार कहते हैं। और रामदेव जी को कृष्ण का अवतार कहते हैं। रामदेव जी के बारे में बात करो तो रामदेव जी के पिताजी का नाम अजमल जी, माता का नाम मैणा दे, भाई वीरमदेव, बहन सुगुणा दे, भाई वीरमदेव जी ने बलराम रो अवतार कहवे। गुरु बालीनाथ। सवारी बात करी यहाँ पे। सवारी रेवंत जाति, राजपूत और अर्जुन वंशीय, तंवर गोत्र और अर्जुन वंशी कहवे। रामदेव जी को एग्जाम के अंदर पूछा गया है। उपनामों के बारे में बात करो तो सांप्रदायिक सद्भावना के जनक, पीरों के पीर एवं रामशाह पीर कहते हैं। शुद्धि आंदोलन चलाया, भैरव राक्षस की हत्या की। उससे आगे बात करो रामदेव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। एक और प्रश्न है जिनके बारे में बात करो। रामदेव से संबंधित सत्य कथन बताइए। सत्य कथन बताना है कि रामदेव जी की उपाधियों के बारे में बात करो या उपनाम के बारे में बात करो तो पीरों के पीर कहते हैं, बिल्कुल सही है। सांप्रदायिक सद्भावना के जनक, बिल्कुल सही है। कामड़िया पंथ एवं शुद्धि आंदोलन चलाया, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी सही है। उससे आगे बात करो कि एकमात्र लोक देवता जो कवि है, बिल्कुल सही है। ग्रंथ 120 बाणिया 120 बाणिया ग्रंथ की रचना किसने की थी? 120 बाणिया ग्रंथ की रचना किसने की थी? 120 बाणिया ग्रंथ की रचना किसने की थी? बाबा रामदेव जी ने की थी। 120 बाणिया ग्रंथ की रचना बाबा रामदेव जी ने की थी। उससे आगे बात करो तो असत्य बताइए, यानी बाबा रामदेव जी संबंधित जो महत्वपूर्ण जो क्या शब्दावली है जिसके बारे में बात करो तो ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। पंचरंगी होती है, बिल्कुल सही है। जागरण को क्या कहते हैं? जमा कहते हैं। पैदल यात्री जातरू कहलाता है। गीत छावली कहलाता है। नहीं। सावली गीत किसका कहलाता है? सावली गीत गोगा जी की कहलाता है। गोगा जी का जो गीत होता है उस गीत को सावली कहते हैं। बाबा रामदेव जी गीत को ब्यावले कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यावले गीत कहते हैं। ब्यावले कहलाते। क्या कहलाते हैं? ब्यावले कहलाते हैं। उसके बारे में जयकारों को क्या कहते हैं? बादली कहते हैं। जयकारों को क्या कहते हैं? बादली कहते हैं। भक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? रखिया कहते हैं। धागा को क्या कहते हैं? पातड़ी कहते हैं। जो छोटा मंदिर होता है उसे क्या कहते हैं? देवरा कहते हैं। बाबा रामदेव जी का जो पूजा स्थल है जो जूनागढ़ गुजरात के अंदर है, जिसे भारत का छोटा रामदेवरा कहते हैं। भारत का छोटा रामदेवरा,
कि बड़ा रामदेवरा तो राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अंदर है। तो भारत का छोटा रामदेवरा, बड़ा रामदेवरा राजस्थान के अंदर है, उसे राजस्थान का बड़ा, सॉरी भारत का बड़ा, लेकिन भारत का छोटा रामदेवरा किसे कहते हैं? भारत का छोटा रामदेवरा, भारत का छोटा रामदेवरा किसे कहते हैं? भारत का छोटा रामदेवरा, भारत का छोटा रामदेवरा, भारत का छोटा रामदेवरा कहते हैं। उससे आगे बात करो तो राजस्थान का छोटा रामदेवरा किसे कहते हैं? तो खुंडियावास अजमेर के अंदर है, अजमेर के अंदर, जिसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहते हैं। गीतों में अगर लोक देवता के गीतों में सर्वाधिक लंबा गीत, सबसे लंबा गीत बात करो तो बाबा रामदेव जी का सबसे लंबा गीत है, सबसे लंबा गीत है। क्या है? लंबा गीत है, सबसे लंबा गीत है लोक देवताओं में बाबा रामदेव जी का, बाबा रामदेव जी का लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत है, लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत है। उससे आगे बात करो तो पे पाबूजी रे बारे में बात करो तो पाबूजी रे संबंध बारे में पाबूजी से संबंधित अगला प्रश्न है हमारा, पाबूजी से संबंधित असत्य कथन बताना, यानी असत्य कथन बताना इम्पोर्टेंट है। इन शब्दों के ऊपर आप ध्यान, क्योंकि आपने देखा होगा जो हाल ही में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ, उसके अंदर आपने देखा तो ज़्यादातर प्रश्न आपको ऐसे मिले होंगे, सत्य और असत्य सही है या ना नहीं है, इससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिले होंगे। तो मैं आपके लिए ऐसा प्रश्न लेके आया हूँ। तो बात करो कि पाबूजी से संबंधित असत्य कथन बताइए। कौन सा कथन? असत्य कथन बताइए। तो जन्म कोल्लू मंड में हुआ, बिल्कुल सही है, कोल्लू गांव के अंदर हुआ। पाबूजी के मंदिर को मंड कहने के कारण इसको क्या कहते हैं? मंड, गांव का नाम कोल्लू मंड बन गया। कोल्लू मंड जोधपुर के अंदर है, बिल्कुल सही है। सवारी केसर काल में, बिल्कुल सही है। लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, बिल्कुल सही है। पाबूजी के पवाड़ों में रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है। पवाड़ों का नहीं, मांड वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, मांड वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, मांड वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, मांड वाद्य यंत्र। पाबू धणीरी वचनिका या वासन, पाबू धणीरी वासन में, पाबू धणीरी वासन में सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। लेकिन पाबूजी पढ़ के अंदर, पाबूजी की पढ़ के अंदर रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, रावण हंथा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सबसे प्रसिद्ध पढ़ किस लोक देवता की है? पाबूजी की पढ़ है। पाबूजी की पढ़ किसके द्वारा गाई जाती है या की जाती है? नायक जाति की भोपो द्वारा। वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पाबूजी की गाथाएं भी प्रसिद्ध है। उससे आगे बात करो, पाबूजी से संबंधित सत्य कथन बताइए, पाबूजी से संबंधित सत्य कथन बताइए। तो प्लेग रोग ऊँटों के देवता, सर्रा रोग निवारक, बिल्कुल सही। ऊँटों के अंदर होने वाला रोग सर्रा रोग कहते हैं, और इस रोग के निवारण के लिए पाबूजी की फड़ का वासन किया जाता है। उससे आगे बात करो, युद्ध जिंद्राव खींसी के साथ। जिंद्राव खींसी जो नागौर का साथ गायों के लिए युद्ध किया, जिंद्राव खींसी पाबूजी के बहनोई शाह थे, पाबूजी के बहनोई शाह थे। सभी लोक देवताओं में सबसे प्रिय फड़, हाल ही में बात की, अभी अपन ने बात की कि सबसे प्रसिद्ध फड़ है, तो उपयुक्त सभी सही है। क्या है? उपयुक्त सभी सही है। पाबूजी की पत्नी का नाम फुलमदे या सुप्यार दे, गोत्र राठौर, रावसिया के वंशज थे,
थे। ऊँट पालक जाति के बारे में बात करो तो रेबारिया राइका, रेबारिया राइका, रेबारिया। ऊँट बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो पाबू जी की पूजा की जाती है, पाबू जी की पूजा की जाती है। उससे आगे बात करो तो हड़बू जी के बारे में, हड़बू जी। पाबू जी का मेला चैत्र अमावस्या को लगता है, पाबू जी का मेला आप लिख लो यहाँ पर, पाबू जी का मेला लिख लो, चैत्र अमावस्या को लगता है, चैत्र अमावस्या, चैत्र अमावस्या को पाबू जी का मेला लगता है। उससे आगे बात करो अबे हड़बू जी के बारे में, हड़बू जी के बारे में, हड़बू जी के बारे में। हड़बू जी का जन्म, हड़बू जी के बारे में बात करो कि हड़बू जी का जन्म भुंडेल गांव नागौर में हुआ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और पूजा स्थल बैंकुटी गांव, बैंकुटी गांव जोधपुर में, बैंकुटी गांव जोधपुर में। और ये गांव किसने भेंट किया था? राव जोधा ने भेंट किया था, जोधा ने बैंकुटी गांव भेंट किया था, जोधा ने बैंकुटी गांव भेंट किया था। किसको किया था? हड़बू जी को बैंकुटी गांव भेंट किया था जोधा ने। उपनाम के बारे में या उपनाम अन्य नाम के बारे में बात करो तो सन्यासी लोक देवता कहते हैं। सुगुन शास्त्र के ज्ञाता, सुगुन शास्त्र के ज्ञाता, बिल्कुल सही है। मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, खड़ाऊ या बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। मेला भाद्र शुक्ल 13 को नहीं लगता है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये दसम को लगता है, दसम को, भाद्र शुक्ल दसम को ये मेला लगता है, मेला लगता है। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जो मंदिर, जो बैंकुटी के अंदर मंदिर बना है, बैंकुटी के अंदर मंदिर बना है, इसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। जोधपुर के शासक अजीत सिंह ने करवाया था। हड़बू जी संबंधित इतनी ही महत्वपूर्ण जानकारी काफ़ी है। उससे आगे बात करो तो मेहाजी मांगलिया से संबंधित असत्य कथन बताइए, असत्य कथन बताइए, असत्य कथन बताइए। हड़बू जी की सवारी, हड़बू जी की सवारी महत्वपूर्ण है। हड़बू जी की सवारी सिहार, हड़बू जी की सवारी सिहार। मेहाजी मांगलिया से संबंधित असत्य कथन बताइए। मेहाजी मांगलिया सवारी किरण काबरा, बिल्कुल सही है। जाति राठौड़ और गोत्र छांखला है, छांखला। गायों की रक्षा करते हुए रणंगदेव जो जैसलमेर का शासक था, रणंगदेव जैसलमेर का शासक जिसका नाम है रणंगदेव के साथ गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। पुजारी मांगलिया जाति का भोपा होता है, और पुजारी के वंश की कभी वृद्धि नहीं होती है, पुजारी के वंश की कभी वृद्धि नहीं होती है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मेला भाद्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है, बिल्कुल गलत। भाद्र कृष्ण अष्टमी को मिलता है, भाद्र कृष्ण अष्टमी को मेला बढ़ता है। भाद्र कृष्ण अष्टमी को मेला किन स्थान में बढ़ता है? बापिनी जोधपुर के अंदर बढ़ता है, बापिनी जोधपुर के अंदर मेला बढ़ता है। उससे आगे बात करो मल्लीनाथ जी के बारे में। मल्लीनाथ जी का जन्म तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर हुआ, बिल्कुल सही बात है। शेषक व बौद्ध रोग के निवारक देवता, बिल्कुल सही बात है। कुंडा पंथ की स्थापना 1399 के अंदर की, कुंडा पंथ की स्थापना, बिल्कुल सही है। गुरु का नाम गोरखनाथ जी नहीं है। गोरखनाथ जी किसके गुरु है? गोरखनाथ जी गोगा जी की गुरु है, गोगा जी के गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ। गुरु का नाम उगम सिंह भाटी, गुरु का नाम
गुरु का नाम उगम सिंह भाटी। उगम सिंह भाटी, उगम सिंह भाटी। गुरु का नाम उगम सिंह भाटी। गुरु का नाम उगम सिंह भाटी। बात करो पिताजी का नाम ताहड़ जी, जन्म तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर हुआ। माता का नाम है झीणा दे, पत्नी रूपा दे, जिसका मंदिर बाड़मेर के अंदर बना हुआ है। गुरु उगम सिंह भाटी। उससे आगे बात करो उपनाम चमत्कारी लोक देवता सिद्ध पुरुष। उससे आगे बात करो शेषक व बोधि रोग के निवारक लोक देवता। 1378 में फिरोज शाह तुगलक एवं निजामुद्दीन जो मालवा के शासक थे उसको पराजित किया। 1399 के अंदर कुंडा पंथ की स्थापना की। मेला क्षेत्र कृष्ण अष्टमी से क्षेत्र कृष्ण 11 से क्षेत्र शुक्ल 11 तक तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर बढ़ता है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला कौन सा है? तिलवाड़ा बाड़मेर। सबसे प्राचीनतम पशु मेला राजस्थान का तिलवाड़ा बाड़मेर है। भोलेनाथ जी का जन्म बात कर ली। उससे आगे बरसात के लोक देवता 15 जी है, नहीं है। तेजा जी है, नहीं है। भैरू जी है, नहीं है। तो मामा देव बरसात के लोक देवता कहती है। गीत शोकला कहलाता है। मामा देव से गीत शोकला कहलाता है। और भैंसे की बलि दी जाती है। पुजारी अगोसा बाबा कहलाता है। पुजारी अगोसा बाबा कहलाता है। भैंसे की बलि दी जाती है और नृत्य धार किया जाता है। मामा जी का नृत्य धार किया जाता है और प्रतीक चिन्ह होता है गांव के बाहर तोरण प्रतीक चिन्ह होता है। गांव के बाहर तोरण क्या होता है? प्रतीक चिन्ह होता है। किसका? मामा जी का प्रतीक चिन्ह होता है। मामा जी का प्रतीक चिन्ह तोरण होता है। उससे आगे बात करो तेजाजी महाराज रे बारे में। तेजाजी महाराज रे बारे में बात करो कि तेजाजी से संबंधित असत्य कथन बताइए। तेजाजी से संबंधित असत्य कथन बताइए। तेजाजी से संबंधित असत्य कथन तेजाजी से संबंधित सत्य कथन बताइए। यार असत्य और सत्य में मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं भी असत्य और सत्य में क्या हो जाता हूँ, आपकी तरह कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो बात करते हैं आगे। सत्य कथन बताइए, मतलब सही कथन कौन सा है? तेजाजी से संबंधित सही कथन कौन सा? तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। पिताजी ताहड़ जी, माता राम कुंवरी, पत्नी पेमल दे अजमेर की रहने वाली थी। जाति जाट के अंदर बात करो तो धौलिया गोत्र धौलिया। गुरु गोसाईनाथ पहला सवारी लीलनिया बिल्कुल सही है। गुरु गोसाईनाथ उपयुक्त सभी सही है। अगले प्रश्न के बारे में बात करो। तेजाजी से संबंधित नहीं है। खरनाल नागौर बिल्कुल है। इस स्थान पर क्या हुआ था? जन्म हुआ था। मुंडावरिया मेर के मीणाओं के साथ गायों के लिए युद्ध किया था। इस स्थान माते और संदेरी, इस स्थान पर सांप ने दंश मारा था। बासक नाग ने दंश मारा था। और मृत्यु किन स्थान माते हुई? मृत्यु हुई सुरसुरा अजमेर के अंदर वीर गति को प्राप्त हुए। तेजाजी महाराज वीर गति को प्राप्त हुए। सुरसुरा के अंदर वीर गति को प्राप्त हुए। बापिणी जोधपुर हड़बूजी से संबंधित है। उससे आगे
मेहाजी मांगलिया से संबंधित है। मेहाजी मांगलिया से संबंधित है। उससे आगे तेजा जी की कर्म स्थली है। तेजा जी की कर्म स्थली है खरनार नागौर। अब बात करी जन्म हुयो सेंद्री अजमेर। सांप ने दंश मारे बापेणी मेहाजी से संबंधित है। और बांसी दुगारी सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बांसी दुगारी तेजा जी की कर्म स्थली है। बांसी दुगारी तेजा जी की क्या है? कर्म स्थली है। तेजा जी से संबंधित असत्य कथन बताइए। तेजा जी का पुजारी घुड़ला कहलाता है, जो सामान्यतः क्या होता है? जो सामान्यतः कुंभार होता है। उपनाम काला बाला देवता, शेरिया जनजाति के इष्ट देवता, अजमेर के प्रमुख देवता एवं कृषि उपारक देवता। तेजा जी को वीर गति की प्राप्ति सुरसुरा अजमेर में हुई थी, बिल्कुल सही है। तेजा जी पर डाक टिकट जारी 2012 में किया गया था, गलत है। तेजा जी पर डाक टिकट 2011 के अंदर किया गया था। 2011 के अंदर तेजा जी के ऊपर क्या गया था? डाक टिकट जारी किया गया था। इससे आगे बात करते मल्लीनाथ जी के बारे में। मल्लीनाथ संबंधित सत्य कथन नहीं है, सत्य या असत्य कथन नहीं है। मल्लीनाथ जी का संबंध शेरगढ़ ठिकाना जोधपुर से है। गुरु का नाम जालंधर नाथ है। पूजा पंचमुखी पहाड़ी जालोर में है। पांचोटा जालोर में है। मल्लीनाथ जी के मंदिर के पास खाली भूमि को तोरण कहते हैं। बताइए जल्दी, फटाफट आंसर दीजिए। तो पहला बिल्कुल सही है, दूसरा भी सर सही है, तीसरा भी सर सही है, लेकिन चौथा क्या है सर? गलत है। चौथा क्या है? गलत है। तोरण तो क्या कहलाता? मामा जी का प्रसिद्ध क्या है? तोरण है। क्या कहलाता? ओरण कहलाता है। जो खाली भूमि है मंदिर के चारों तरफ, जो खाली भूमि है उसे क्या कहती है? ओरण कहती है। ओरण कहते हैं। मंदिर के तरफ चारों तरफ जो खाली भूमि है उसे क्या कहते हैं? उसे ओरण कहते हैं। और प्रकृति प्रेमी लोक देवता के बारे में बात करो तो प्रकृति प्रेमी थी। प्रकृति प्रेमी लोक देवता थे। प्रकृति प्रेमी लोक देवता कौन थे? मल्लीनाथ जी थे। उससे आगे बात करो कला जी रे बारे में। कला जी राठौड़ रे बारे में। उससे आगे बात करो वहाँ पे 4 हाथों वाले लोक देवता एवं 2 सिरों वाले लोक देवता किसे कहते हैं? 4 हाथ एवं 2 सिर वाले लोक देवता किसे कहते हैं? क्या कला जी राठौड़ को कहते हैं? क्या फता जी को कहते हैं? क्या अड़बू जी को कहते हैं? क्या मेहाजी मांगलिया जी को कहते हैं? बताइए। गलत, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा कला जी राठौड़ का जन्म 1544 के अंदर सामियाना मेड़ता नागौर में हुआ था। पिताजी का नाम आस्करण जी राठौड़। माता का नाम श्वेत कंवरी एवं प्रेम कृष्णपदे मंगेतर कृष्णपदे थी, जिससे विवाह नहीं हुआ था। गुरु के बारे में बात करो तो गुरु भैरवनाथ जी। घोड़े के बारे में बात करो तो सवारी के बारे में बात करो तो फूला इसकी सवारी थी। उपनाम के बारे में बात करो तो काणाध्वज। 4 हाथ वाले लोक देवता अफीम व केसर के स्वामी। 2 सिर वाले लोक देवता सत्री। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बनी है। भैरव पोल के ऊपर बनी है। फरवरी 1568 में अकबर के सामने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। आगे बात करो वहाँ पे मेहाजी से संबंधित आगे बात करो। मेहाजी से संबंधित सत्य कथन नहीं है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की रक्षा करते हुए 1568 में वीरगति को प्राप्त हुए, बिल्कुल सही है। बाल ब्रह्मचारी कर्णध्वज केसर व अफीम के धनी, बिल्कुल सही है।
सबसे बड़ा मंदिर सामलिया डूंगरपुर के अंदर है, बिल्कुल सही है। जहाँ पर भील जनजाति के लोगों द्वारा अफीम व केसर का भोग लगाया जाता है। अफीम केसर का भोग लगाया जाता है। प्रधान पीठ मेड़ता नागौर नहीं है। प्रधान पीठ रेणुला उदयपुर में प्रधान पीठ प्रधान पीठ रेणुला के अंदर प्रधान पीठ रेणुला उदयपुर के अंदर है। प्रधान पीठ रेणुला उदयपुर के अंदर है। प्रधान पीठ रेणुला उदयपुर के अंदर है। उससे आगे बात करते हैं, प्रधान पीठ यहाँ पर तक रेणुला आ जाएगा, रेणुला उदयपुर के अंदर है। किस लोक देवताओं के मंदिर में बम्बी की पूजा की जाती है? पनराज जी है क्या? हरि बाबा है क्या? देवनारायण जी है क्या? हड़बू जी है क्या? पनराज जी जिसे तोतले बच्चों के लोक देवता कहते हैं। हरि बाबा बी इसका सही हो जाएगा। हरि बाबा के मंदिर के अंदर बम्बी की पूजा की जाती है। और यहाँ पर जो सर्पदंश का इलाज मंत्रोच्चार द्वारा किया जाता है। और झोरड़ा गांव नागौर में क्या है? मंदिर बना हुआ है। झोरड़ा नागौर के अंदर क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। उससे आगे बात करते हैं, तोतले बच्चों के लोक देवता अभी बात करिए। हरिराम बाबा, क्या हरिराम बाबा है? नहीं, हरिराम बाबा को तो क्या कहते हैं? हरिराम बाबा को बात की कि मंदिर में बम्बी की पूजा की जाती है। और सर्पदंश का उपचार मंत्रोच्चार द्वारा किया जाता है। पनराज जी जिसे तोतले बच्चों को क्या कहते हैं? देवता कहते हैं। मेहा जी नहीं होगा। पीपा जी जिसे दर्जी समाज के इष्ट देव कहते हैं। उससे आगे सम्मिलित नहीं है। मीणाओं के इष्ट देवता भूरिया बाबा, बिल्कुल सही है। ग्वालों के देव बाबा, जाखड़ जाति के इष्ट देवता बीगा जी, बिल्कुल सही है। लेकिन दर्जी समाज के इष्ट देवता पनराज धन्ना जी नहीं है। कौन है? पीपा जी, संत पीपा जी जो गागरोन झालावाड़ के शासक थे। गागरोन झालावाड़ के क्या थे? गागरोन झालावाड़ के शासक थे। उससे बाद में राजस्थान में सेड़-साड़ के लोक देवता क्या आलम जी है? नहीं, आलम जी का मंदिर बना हुआ है राड़दरा गांव बाड़मेर के अंदर बना हुआ है। जैतमल राठौड़ पिताजी थे। और आलम जी घोड़ा प्रजनन के अंदर आलम जी का धोरा छेड़छाड़ के लोग देवता किसे कहते हैं? आलम जी को नहीं कहते, इलो जी को कहते हैं। इलो जी अन्य नाम सोटूराम। होलिका के पति। मंदिर के एकदम आत्म कदम नग्न अवस्था में प्रतिमा है। शाही बारात बाड़मेर एवं जालोर में निकाली जाती है। बांझ रोग के निवारक देवता, बांझ रोग के निवारक देवता। सुमेलित
करो, सुमेलित करो। कोलूमंड जोधपुर, कोलूमंड जोधपुर से किसका संबंध है भाई? सांतू गांव जालोर से किसका संबंध है? और कोलूमंड जोधपुर से। और देवमाली ब्यावर अजमेर से किसका संबंध है? तो नंगला जाज भरतपुर देव बाबा नंगला जाज भरतपुर ग्वालों के देवता, नंगला जाज भरतपुर ग्वालों के देवता। सांतू गांव जालोर फत्ताजी। कोल्लूमंड जोधपुर में रूपनाथ बाबूजी के भतीजे। और ब्यावर अजमेर में देवनारायण जी। बिल्कुल सही है। किस लोक देवता के भोपे मुख से जहर निकालते हैं? किसके निकालते हैं? तो उसकी बात करें तो केसरिया कंवर। अब आगे बात करते हैं जो ये आपने जो नीचे प्रश्न देखा होगा, प्रश्न नंबर अंतिम वाले जो प्रश्न 1 और 2, इस प्रश्न से आपके एग्जाम के अंदर ये प्रश्न है। इस प्रश्न से आपके एग्जाम के अंदर एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं सवारी और अवतार दोनों के बारे में बात करी। ये अंतिम वाले तो आपको रट के जाने। ये जो पीछे जो 2 प्रश्न में मैंने इसलिए रखी है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम के अंदर तो जरूर इसमें से आएगी। अगर लोक देवताओं के अंदर प्रश्न अगर कहीं से उठा तो पहली प्राथमिकता यहाँ से दी जाएगी। तो बलराम का अवतार किसे कहते हैं? बलराम का अवतार तो अभी बात की, वीरमदेव को कहते हैं, जो बाबा रामदेव जी के भात्र यानी भाई थे। शेषनाग का अवतार किसे कहते हैं? कलाजी राठौड़ को कहते हैं। लक्ष्मण का अवतार किसे कहते हैं? बाबूजी राठौड़ को कहते हैं। विष्णु का अवतार किसे कहते हैं? देव नारायण जी को कहते हैं। और रामदेव जी को कृष्ण का अवतार कहते हैं। अब महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। सवारी यहाँ दिए लोक देवता। नीली घोड़ी किसकी सवारी है? जिसे गोगा बप्पा कहते हैं। किसकी सवारी है? गोगा जी की सवारी है। लीला घोड़ा जिसे रेवंत कहते हैं, किसकी है? बाबा रामदेव जी की है। केसर कालवी देवल सारणी से लाई बाबूजी राठौड़ ने। सिहार हड़बूजी। किरण काबरा मेहाजी। लीलन चिणगारी तेजाजी। फूला घोड़ा किसका है? फूला घोड़ा है कला जी का। और लीला घर देव नारायण जी का है। तो आशा कर रहा हूँ कि आपने जो महत्वपूर्ण प्रश्न लाया राजस्थान लोक देवताओं संबंधित वो प्रश्न थाने समझ में आया वाला। और जो ट्रेंडिंग प्रश्न जो वर्तमान एग्जाम महीने यानी जो वर्तमान एग्जाम महीने जो प्रश्न चल रहा है वे प्रश्न मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। और इन्हों आगे यहाँ पे काले बात करूँगा राजस्थान में जो लोक देवियाँ है और लोक देवियों संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है बिल बारे में बात करूँगा। एक बार इस वीडियो ने थे दोबारा जरूर देखो ला तो थाने ये इन महीने पूरा प्रश्न याद हो जावे ला। तो आज लिए बस अत्रो ही। नमस्कार। Mm-hmm.